तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी और टैगोर जी की डिफरेंसेस क्या था, उनकी थॉट्स एंड फिलोसफीज में क्या डिफरेंसेस थी, क्या अंतर थी। तो उसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो बेसिक फिलोसफी था, पॉलिटिकल फिलोसफी था, वो हमें कहाँ मिलती है। उनका जो पुस्तक था हिंद स्वराज, जो 1908 में पब्लिश हुई थी, वहाँ पे उनका बेसिक फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी हमें जाहिर होता है, वहाँ दिखाई देती है। और उसी तरह ठीक विपरीत में टैगोर जी की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, वो स्वदेशी समाज, जो 1904 में जो पब्लिश हुई थी, वहाँ पे मिलती है। तो दोनों दोनों पुस्तक में, दोनों लेख से हमें गांधी जी की और टैगोर जी की जो पॉलिटिकल फिलोसफी था, जो कि उस समय की जो परिस्थिति था, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति था, उसके ऊपर अंतर्निहित था। बोथ ऑफ देम हैड ए ग्रेट डील ऑफ रेस्पेक्ट और रेवरेंस फॉर वन अनदर। अभी यहाँ पे हम लोग डिफरेंस तो पढ़ रहे हैं गांधी जी की और टैगोर जी की बेसिक फिलोसफी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि टैगोर जी और गांधी जी एक आपस में एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो ये टैगोर जी थे जो गांधी जी को महात्मा के नाम से उन्होंने सम्मानित किया था। तो ग्रेट रेस्पेक्ट रेफरेंस फॉर वन अनदर, though this mutual respect did not prohibit them from expressing basic disagreements about the respective perception of contemporary reality and the desired nature of the movements in the given Indian situation। यद्यपि एक दूसरे को वो रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन उनका जो बेसिक डिफरेंसेस था, जो उनका फिलोसफी था, उसको ये रेस्पेक्ट या रेफरेंस, उसको ये बाधा नहीं दिया था कि उसको जाहिर करने में। ए मेजर कंट्रोवर्सी रैप्टेड बिटवीन देम फॉलोइंग गांधी रिटर्न। जब गांधी जी का रिटर्न हुआ साउथ अफ्रीका से, तब और उनकी आने के बाद उनका जो सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन जो इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने जो लॉन्च किया था, उससे उनका काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गया था इंडियन मासेस में, जनगण में। तो टैगोर आर्टिकुलेशन फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सलिज्म, इसकी विपरीत में टैगोर जी का जो फिलोसफी था वो अगेंस्ट एग्रेसिव नेशनलिज्म, उग्र जातीयतावाद, या जो नेशनलिज्म, और उनका फिलोसफी था यूनिवर्सलिज्म। वहाँ पे गांधी जी एम्फेसिस कर रहे थे भारत की जो इंडियनिज्म या जो स्वदेशीकरण में वो ज़्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन टैगोर जी यहाँ उसकी विपरीत में यूनिवर्सलिज्म और जो उग्र राष्ट्रीयतावाद है उसके खिलाफ उनका मुहिम था या उनका सोच था। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस मिल जाता है कि गांधी जी का सोच इंडियनाइजेशन या स्वदेशीकरण में था, और टैगोर जी का जो थॉट था वो यूनिवर्सलिज्म, विश्वव्यापी था, और ग्लोबल ब्रदरहुड में था, और अगेंस्ट नेशनलिज्म था। तो गांधी जी काफ़ी नेशनलिस्ट थे उनके थॉट्स में, और टैगोर जी का एंटी, मतलब उनका सोच एंटी नेशनलिज्म या जो उग्र राष्ट्रवाद था उसके खिलाफ था। अभी आगे देखते हैं। टैगोर रिगार्डेड इंडियाज बेसिक प्रॉब्लम टू बी सोशल एंड नॉट पॉलिटिकल। अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी सोचते थे कि इंडिया का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सामाजिक है, ना कि राजनीतिक है। और गांधी जी सोचते थे कि इंडिया का मेन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल। दो लाइक गांधी ही वाज कॉन्शियस एक्यूट डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। और गांधी जी के तरह वो जो उस समय की भारत में जो जातिवाद या जो समाज में ऊंच नीच या जो अमीर गरीब का जो डिफरेंसेस था, उसको वो टैगोर जी भी मानते थे कि भारत में इस तरह का डिफरेंसेस या असमानता है। ऐसा सोसाइटी एंड नॉट पॉलिटिक्स वाज इज प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस। और टैगोर जी का जो मेन कंसर्न था वो सोसाइटी था, ना कि पॉलिटिक्स था। He could perceive that the triumph of science had united the whole country into one, which made possible for seeking a unity that was not political। और उनका इस समय जो उसका ये भी सोचना था, जो ट्रायम्फ साइंस, विज्ञान का जो उन्नतिकरण, विज्ञान का जो जीत, वो विज्ञान का जो फैलाव, साइंस का जो फैलाव या विस्तार, वो पूरे देश को एकजुट करने में सहायक रहा। और जो कि आपका एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, बल्कि एक सामाजिक यूनिटी था। This perception led him to conclude that India could offer a solution in this regard, for she never had a real sense of nationalism। तो यहाँ पे टैगोर जी कहते हैं कि भारत में कभी भी उग्र जातीयतावाद का सोच लोगों में नहीं था। लोग बल्कि मतलब एक आपसी बंधन में, एक सामाजिक या मानवीय बंधन में जुड़े हुए थे। Regarding the nationalistic upsurge, he was convinced that it would popularize the struggle for independence, but would be unproductive in the overall context of his own development, for the quest of freedom would imperil its realization। और उनका ये कहता था जो नेशनलिस्ट जातीयतावाद, जो उस समय की गांधी जी की जो मुहिम था, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, तो उससे जो नेशनलिस्टिक अपसर, एक जातीयतावाद या राष्ट्रीयतावाद तो फैलेगा देश में, उससे जो देश का जो मूल प्रॉब्लम है,
है समाज, जो कि सामाजिक है, वो रियलाइज नहीं होगा, उसको उसका सोल्यूशन नहीं होगा। या तो ये तो जातीयतावाद से तो हम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी का जो दौड़ है या स्ट्रगल है, उसको तो हम और मजबूती दे सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक प्रॉब्लम है, जो क्वेस्ट फॉर, जो लोगों का जो बेसिक क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम है, जो चाह है, मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में जो फ्रीडम है या उनका सेल्फ रियलाइजेशन का जो क्वेस्ट है, जो नीड है, वो फुलफिल नहीं होगा इस जातीयतावाद से या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से। हमें वो मिल सकती है यूनिवर्सलिज्म या जो हम अगर जातीयतावाद या राष्ट्रवाद से ऊपर उठ के हम विश्वव्यापी एक सोच रखें, तभी लोगों का बेसिक फ्रीडम या सेल्फ रियलाइजेशन की और लोग जा सकते हैं। ये मानना था टैगोर जी का। Tagore developed this argument after a careful scrutiny of Gandhian leadership and strategy. He derived the basic framework of this evaluation from his early experiences during the days of agitation against Bengal partition in of 1905. और टैगोर जी ने ये जो गांधीयन जो फिलोसफी या लीडरशिप है या जो थॉट्स है, उसका ये जो उनका जो सोच, उसका विपरीत जो सोच उनका कब पनपा, जब उन्होंने केयरफुल स्टडी, मतलब एक डिटेल स्टडी किया गांधीयन लीडरशिप का और उसका मूल ढांचा को स्टडी किया। और ये कब हुआ, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905, उसके बाद टैगोर जी का काफ़ी योगदान था दोनों बंगाल को, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को जोड़ने में या हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बरकरार रखने में। इन दैट मूवमेंट इनिशियली टैगोर टुक एन एक्टिव पार्ट पॉपुलर रक्षाबंधन, और उन्होंने उस समय रक्षाबंधन का राखी बांधने को कहा था हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे को, और नेशनलिस्टिक काफी राष्ट्रीयता का सॉन्ग्स भी उस समय लिखा था उन्होंने। इट वाज इमीडिएट ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर पब्लिकेशन स्वदेशी समाज, दैट पैशनेट पीरियड फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द डिकेइंग विलेजेस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू अवेयरनेस अमंग्स द ऑर्डिनरी पीपल। और उसी समय उन्होंने क्या किया था, उनका जो स्वदेशी समाज था जो पब्लिशाइज हुआ था, तब उन्होंने जो भारत में जो मरे हुए जो डिकेइंग जो विलेजेस था, उसकी उत्थान में लोगों को जागरूक करने के लिए सोचा, और एक नया अवेयरनेस आम जनता में जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने मुहिम किया, जिससे कि जो विलेजेस की जो ढांचा है या सामाजिक जो ये है, जो प्रॉब्लम है, मूल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए और विलेजेस फिर से रिवाइटलाइज या जागरूक हो, पुनर्जीवन मिले उनको, विलेजेस डेवलप हो। So initially he was in the forefront of the movement. He became disillusioned since he could very clearly see that there is no concern of the need for mass awareness and that city-based middle class were keen on protecting its own selfish interest. तो उनका जो ये villages को डिकेइंग जो मरते हुए जो villages है, उनकी रिवाइटलाइजेशन की जो उनकी मुहिम था, वो उससे उनका काफी वो विमुख हो गए थे जब देखा कि जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंस से आया, जो सिटी बेस्ड जो आमतौर शहरों में रहते थे, वो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि गाँवों की या ऑर्डिनरी जो लोअर मिडिल क्लास है या जो ऑर्डिनरी पीपल की उत्थान के लिए, सामाजिक या राजनीतिक उत्थान के लिए वो उनकी सोच है, बल्कि उनकी सेल्फिश इंटरेस्ट है मिडिल क्लास की, वो अपनी सोच को आगे बढ़ा रही है, इसलिए वो काफी विमुख हो गए थे उनकी इस दौरान। आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम द मूवमेंट ही मेड सीरियस अटेम्प्ट्स टू रिबिल्ड द विलेज लाइफ विद इन द जमींदारी सिस्टम। और जो ये मूवमेंट था उनका स्वदेशी समाज जो बंगाल पार्टीशन के बाद उनका जो मूवमेंट था, उससे वो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। फिर उन्होंने एक सीरियस अटेम्प्ट, कुछ जोरदार योगदान किया, जोरदार मतलब मुहिम किया जी विलेज लाइफ की पुनरुत्थान के लिए। और वो जो विलेज लाइफ की पुनरुत्थान, वो जमींदारी सिस्टम जो उस समय जो सिस्टम चल रहा था, उसके अंदर ही मतलब विलेज लाइफ को डेवलप करना चाहते थे। वो कम्प्लीटली अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम नहीं थे, वो कहते थे जमींदारी सिस्टम के अंदर ही हमें विलेज लाइफ की गाँवों की उन्नति करना होगा। दिस बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग हिज बेसिक डिसएग्रीमेंट्स विद गांधी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बेसिक डिफरेंसेस था गांधी जी और टैगोर जी का। गांधी जी तो एक थे स्वदेशीकरण या राष्ट्रवाद की ओर उनका ज्यादा जोर था, और टैगोर जी का अंतर्राष्ट्रीयकरण या यूनिवर्सलिज्म और अगेंस्ट मतलब आपका नेहरू जो कट्टर राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद है, उसका खिलाफ उनका बेसिक सोच था। ये डिफरेंसेस है उनमें। Tagore's first written evidence about Gandhi's preferences and policies were in a letter written on 12th April 1919 from Shantiniketan, advising Gandhi to be cautious about the program of non-cooperation, for in no way did it represent India's moral superiority. तो
गांधी जी की जो सोच के खिलाफ उनका प्रथम जो रिटर्न एविडेंस है, जो उन्होंने प्रथम लेख लिखी थी, वो था 12 अप्रैल 1919 को। वहाँ जब उन्होंने शांति निकेतन से एक लेटर लिखी थी गांधी जी को, और वहाँ पे उन्होंने उनको ये एडवाइस दिया था, ये उपदेश दिया था कि गांधी जी की जो प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन है, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने जो मुहिम किया था, ये किसी तरह इंडिया की जो मॉरल सुपेरिटी को जाहिर नहीं करता। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अंग्रेजों के साथ वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि भारत मॉरली अंग्रेजों से या वेस्टर्न थॉट से सुपीरियर है। ही took note of the important changes that came with the rise of Gandhi in Indian politics. He thought very highly of Gandhi's leadership and could also see that the proposed non-cooperation movement would engulf the whole country and would be much bigger than the anti-partition movement of Bengal. और जो एक तब्दीली आई थी भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में गांधी जी की उत्थान के साथ इन भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में, तो उसको वो काफी मतलब सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे थे, और वो गांधी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको काफी सराहना करते थे, वेरी हाईली ऑफ लीडरशिप एंड सी दैट द प्रपोज नॉन। और वो उनका सोचना था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे उनका ये सोच था कि वो पूरे देश को घेर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, बंगाल पार्टीशन मूवमेंट जो टैगोर जी की मुहिम था, तो उससे भी बड़ा एक जोरदार एक मूवमेंट रहेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सोच था टैगोर जी का। He would also grasp the important differences between the present phase and the earlier ones. Earlier political leaders did not look beyond the English educated people, whereas in contrast Gandhi emerged as spokesperson of millions of poor illiterate Indians. और जो एक important differences आ गया था, जो गांधी जी की इंडियन पॉलिटिक्स में आने के बाद जो डिफरेंसेस आई थी, जो मूवमेंट में या अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो मूवमेंट थे या सोशल मूवमेंट में पहले के मूवमेंट से, ये उनका उसका डिफरेंसेस टैगोर जी को नजर आ रहा था। तो टैगोर जी कहना था, अर्लियर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इससे पहले, गांधी जी से पहले, वो सिर्फ मतलब इंग्लिश एजुकेटेड पीपल जो है उनको, उनकी सराहना या उनको लेके, या जो मॉडरेट्स पॉलिटिकल, उनका सोच सिर्फ इंग्लिश एजुकेटेड पीपल की साथ काम करना, उनको साथ में लेके आगे बढ़ना, इस तरह का सोच था। लेकिन जो गरीब तबके के जो आम जनता है, भारतीय लोग हैं, उनका बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो गांधी जी की इमर्जेंस, गांधी जी की उत्थान के साथ साथ वो एक स्पोक्स पर्सन बन गए। मिलियंस ऑफ जो पुअर गरीब इलिटरेट इंडियंस है, उनका एक नायक या नेता के हिसाब से गांधी जी उभरने लगे। ही स्पोक द लैंग्वेज और द ड्रेस, और गांधी जी उन्हीं की बोलने लगे, उन्हीं की पहनाना ड्रेस पहनने लगे। दो दिस परसेप्ट्स वर प्रैक्टिकल नॉट बुकिश, दे लैक लॉजिक एंड साइंटिफिक रीजनिंग। लेकिन ये सब जो चीज गांधी जी कर रहे थे, जो आम जनता की तरह रहने या बोलने या पहनने लगे थे, लेकिन इसमें इसका कोई लॉजिक या साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, ये साइंटिफिक रीजनिंग या लॉजिक के आधार पे नहीं है, ये माना था टैगोर जी का। डेरिनो कॉन्ड फिलोसफी फॉर अवेकनिंग नेशन, और इस तरह का सोच पूरे देश को जागरूक करने का कोई सोच फिलोसफी नहीं था, इसमें अंतर्निहित नहीं था। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, गांधी अटेम्प्टेड अ शॉर्टकट बाय टेकिंग द इजी पाथ, और सत्य की मार्ग अपनाने के बजाय गांधी जी मतलब एक शॉर्टकट ले रहे थे देश की पुनर्जागरण में। तो शॉर्टकट और मतलब जो सहज रास्ता है, उस मार्ग है, उसको अपना रहे थे गांधी जी, ये कहना था टैगोर जी का। Subsequently, he was perturbed by the fact that everyone talked in the same voice and made the same gestures, and characterized this development as symbolizing the worst manifestations of nationalism, for indicated a slavish mentality and had nothing to do with the alien rule. और वो सभी लोग एक ही सोच में, गांधी जी की उसी सोच में चल रहे थे। तो इस तरह का जो सोच है, ये एक स्लेविश, एक गुलामी मेंटेलिटी था, और जो विदेशी जो उपनिवेशी शासन है उससे कोई उसका रिलेशन नहीं था, यह मानना था टैगोर जी का। When he resented the most was the fact that Gandhian directives which included manual spinning of yarn and burning of foreign cloth were medieval nature। और उसी समय जो गांधी जी का जो चरखा पे जोर देना, मतलब स्वदेशी वस्त्र या बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ, विदेशी वस्त्रों को जलाना, ये उनका सोचता है एक मध्यकालीन एक मतलब एक नेचर का मतलब एक इससे कुछ नहीं हो सकता, ये एक मध्यकालीन नेचर है, इससे कोई विदेशी कपड़ा जलाने से या चरखा चलाने से इस कोई हमें
ठोस कुछ लाभ नहीं हो सकता, ये बल्कि एक पुरानी मतलब एक मिडिवल एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है. नन ऑफ दिस स्टिपुलेशंस वेर डाइसेड क्रिटिकली एंड वेर एक्सेप्टेड एज डॉगमास. गांधीन डायरेक्टिव्स वेर फॉलोड मैकेनिकली एंड नॉट रैशनली. और टैगोर जी का कहना था जो गांधीन जो डायरेक्टिव्स है वो लोग मैकेनिकली फॉलो कर रहे थे और बिना की कोई सोच या तर्क या रैशनलिटी युक्ति के बिना कोई युक्ति के या युक्ति रीजन यूज करके मैकेनिकली गांधी जी जो बोल रहे थे उसी को फॉलो कर रहे थे मासेस. Moreover, the emphasis on simplicity would retard economic develop advancement for the narrow form of स्वदेशी और only result in restrictive provincial attitude. और जो narrow form of स्वदेशी था जो कि सिर्फ हम लोग स्वदेशी वस्त्र यूज करें, जो चरखा चलाए, इस तरह क्या होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांसमेंट है वो धीमा पड़ जाएगा, वो रिटार्ड हो जाएगा. क्योंकि वो सोच रहे थे ये एक तरह नैरो सोच है, एक संकीर्ण मानसिकता है जो कि हमें आइसोलेशन या एक अलग थलग एक करके रख देगा. और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा था उस समय यूरोपीय देश में, उससे हमें काफी पीछे ले जाएगा. एंड प्रोवोक अननेसेसरी हॉस्टिलिटी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गांधीज प्लान्स वुड लीड टू इंडियाज आइसोलेशन प्रिवेंटिंग वेस्टर्न नॉलेज एंड एडवांसमेंट फ्रॉम रीचिंग इंडिया. और इस तरह का जो उनका सोच को उन्होंने एक प्रोविंशियल एक क्षेत्रीयकरण या आइसोलेशन मतलब अलग थलग करने का वाला एक सोच है जो कि हमें विश्व से बाकी देशों से हमें एक हॉस्टाइल बना देगा, एक विपरीत एक हॉस्टाइल नेशन बना देगा. और जो वेस्टर्न नॉलेज और एडवांसमेंट है वो भारत तक पहुंचने में बाधा प्रकट करेगा. इस तरह का गांधी जी का जो स्वदेशी या स्वदेशीकरण की सोच है. Disagreeing with Gandhi, Tagore pointed out that it was not possible to estimate the exact magnitude of idle time among the middle class and that peasants who constituted 80% of the Indian population would without a meaningful occupation for 6 months in a year. He wondered whether it was desirable to popularize the use of spinning wheel. Instead, he preferred constructive problems like cooperative agriculture for that would eliminate the malaise of small unproductive holdings and fight poverty. और टैगोर जी का सोच था कि जो स्पिनिंग व्हील चरखा चलाने से कोई आर्थिक उन्नति होगा तो उससे वो काफी उनका संकोच था. और इसके बजाय वो सोचते थे कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो उससे क्या हो सकता है, जो गरीबी उन्नयन में गरीबी निर्मूलीकरण में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है सिवाय मतलब स्पिनिंग व्हील के चरखा के. तो ही फेल्ट दैट पॉपुलराइजिंग अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाइक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर वुड बी मोर इंपोर्टेंट देन पॉलिटिकल एक्शन. और वो सोचते थे कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है वो ज्यादा बेहतर है कोई राजनीतिक या सामाजिक मुहिम से. He thought that it was wrong of Gandhi to instruct Indian women to stop reading English and also oppose Gandhi's call for boycott of government schools. तो गांधी जी का जो इंस्ट्रक्शन था भारतीय महिला को कि वो अंग्रेजी ना पढ़े और गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करे, ये सोच को मतलब टैगोर सोचते थे ये काफी एक गलत एक सोच है गांधी जी का. Though critical of the existing system, he felt that in the absence of better alternative, it would only result in perpetuating ignorance, superstition and backwardness. दो उस तरह का अंग्रेजों का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, उससे वो तो काफी उनका वो टैगोर जी एक तरफा उसको तो मतलब ये नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे. लेकिन वो कहते थे उस समय कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है. अंग्रेजों की जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करने से लोग फिर से इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन या बैकवर्डनेस, जो मतलब जो बैकवर्डनेस है, जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है या जो इग्नोरेंस है, उसमें फिर से डूब जाएंगे. In 1928, Tagore criticized Gandhi's defense of Varnashrama, arguing the system was inefficient as the occupation follows birth and not individual capacity. तो 1928 में टैगोर जी ने गांधी जी जो सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम था जहाँ पे जाति के आधार पे लोग काम करेंगे उसको काफी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, समालोचना किया था. और वो कहते थे कि इस तरह का जो सिस्टम है वो लोगों को जन्म के आधार पर बांटता है, ना कि उनकी कैपेसिटी के आधार पर, इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पर. हेरिडिटी ऑक्यूपेशन वाज मैकेनिकल, रिपीटेटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव इनोवेशन एंड रिटार्डेड ह्यूमन फ्रीडम. और कहते थे जो वंशवाली में हेरिडिटी जो ऑक्यूपेशन है, जो जाति के आधार पर जो ऑक्यूपेशन है वो मैकेनिकल है, रिपीटेटिव है और कोई इनोवेशन उसमें नहीं है, और ह्यूमन फ्रीडम को वो धीमा कर देता है, रिटार्ड कर देता है, बंद कर देता है. He lamented that a true Kshatriya was conspicuous by his absence in India. Similarly, he dismissed Gandhi's blame on untouchability as a cause of Bihar earthquake 5th February 1994 as unscientific, unreasonable, and it failed to explain the fact as to why the poor and the lower castes suffered more than the privileged and upper castes. तो उस समय जो 1934 में जो बिहार earthquake था तो वो
गांधी जी कह रहे थे कि वो छुआछूत के वजह से हुआ, तो टैगोर जी कह रहे थे ये एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और अनसाइंटिफिक और अनरिजनेबल एक तर्क है। और उनका ये था कि जो अगर अर्थक्वेक अगर छुआछूत की वजह से हुआ है तो यहाँ पे गरीब और लोअर जो कास्टेस है उनको ज़्यादा सफर क्यों हुए। On 20th May 1939, in letter to Congress, he warned against the washing of power with the Congress when some of Gandhi's followers compared Gandhi to Mussolini and Hitler, thus insulting Gandhi before the entire world. और 1920 में 1939 में उन्होंने एक लेटर लिखा था कांग्रेस को और उनको वार्न किया था कि गांधी जी को इटली के लीडर बेनिटो मुसोलिनी या हिटलर के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह गांधी जी का विश्व के सामने एक बदनामी हो रही है। एट डिजायर्ड alternative, Gandhi Tagore pleaded for universal humanity and gave a call for recognizing the vast dimension of India in its world context. और उसके बजाय गांधी टैगोर जी एक विश्वव्यापी मानवता का एक कॉल मतलब सभी को दावत दे रहे थे। एंड जो भारत का जो एक विश्वव्यापी एक रोल है उसको ज़्यादा ही महत्व देने के लिए वो कह रहे थे, जिससे कि भारत एक ग्लोबल लीडर बने, ना कि दुनिया से अलग थलग बढ़ जाए उसकी इस स्वदेशीकरण या निजीकरण के सोच से। बिकॉज हैज फॉर एनी नेशन व्हिच सीक्स आइसोलेशन फॉर इटसेल्फ मस्ट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द टाइम पीरियड एंड फाइंड नो पीस। क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी देश अगर मतलब अपने आप को अलग थलग कर देगा और उस समय के मांग के अनुसार अपने आप को नहीं रिझा पाएगा तो वो कभी शांति उसको नहीं मिलेगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द थिंकिंग ऑफ एवरी नेशन विल हैव टू बी इंटरनेशनल। तो उनका सोच था सभी देशों को अभी अपने आप को इंटरनेशनल एक सोच रखना होगा, ना कि एक नेशनलिज्म की मतलब जातिकरण या जातीयतावाद के का सोच रखना होगा। इट इज स्ट्राइविंग ऑफ द न्यू एज डेवलप इन द माइंड दिस फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी। सो सभी को विश्वव्यापी सभी देशों को साथ मिलकर रहना या काम करना या आगे बढ़ने का सोच रखना होगा, ना कि अपने आप को स्वदेशीकरण या जातीयतावाद या राष्ट्रवाद के ओर धकेलना होगा।